आप सभी मित्रों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है आपका एसएससी जीडी की क्लासें करवाई जा रही हैं। तो जो है आज जो है हम लोग जो है आप लोगों से एक वीडियो इंट्रोडक्शन पे बता ही चुके थे कि अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। तो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट देखो किसी मैथ की किसी बुक में या आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना क्यों जरूरी है ये अभी 2 से 4 मिनट में आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, जैसे बहुत कैलकुलेशन आगे तो हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन जो है उनका जो कैलकुलेशन था वो बहुत हार्ड था। क्यों हार्ड था? क्योंकि हम लोग कभी कैलकुलेशन पे काम ही नहीं करते, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधे रेशियो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वर्क एंड टाइम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम कैलकुलेशन पे कभी ध्यान नहीं देते, ठीक है। और आज जो है ये जो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट है उसमें से लगभग 50 से 60% कैलकुलेशन आपकी मैं इजी करवाने की कोशिश करूंगा। और यही वीडियो आप 2 से 4 बार देख लेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे डीएस। क्या बोलेंगे? डीएस, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे डीएस लिखे देता हूँ, ठीक, डीएस। अब डीएस, ये डीएस। अब डीएस क्या होता है, ठीक है, डीएस क्या होता है, ठीक है। इसको व्हाट इज डिजिटल सम क्या लिखेंगे, व्हाट इज डीएस। डीएस क्या होता है, मतलब डिजिटल सम क्या होता है, ठीक है। किसी संख्या के अंकों को लिखो, किसी संख्या के अंकों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट में बदल देना डीएस कहलाता है, डीएस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? डीएस कहलाता है। मतलब किसी संख्या के अंकों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट में बदल देना क्या कहलाता है? डीएस कहलाता है। मतलब डिजिटल सम कॉन्सेप्ट डिजिटल सम कहलाता है। कैसे? अब जो है मतलब मान लीजिए ये आपके पास 2 3 4 है, ठीक है। तो ये आपके अंकों को आपस में जोड़ लीजिए, 2 3 5, 5 4 9, तो आपका डीएस कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप 4 3 7, 4 3 7, 7 7 14, तो 14। तो हमने कहा एक सिंगल डिजिट बनाना है, तो सिंगल डिजिट मतलब होता है, अब एक बार आप इसको भी जोड़ दीजिए तो 1 4 क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। तो यहां से समझ में ये आया कि डीएस क्या है। डीएस मतलब ये है कि अंकों को आपस में जोड़कर एक सिंगल डिजिट बना देना ही क्या कहलाता है? आपका डीएस कहलाता है, ठीक है। तो आप जो है चीजों को समझते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। अभी धीरे धीरे आप चलने दीजिए, ठीक है। मैथ जो है आप लोगों का जो बहुत लगभग 50% 60% लोगों का जो है बहुत मैथ कहते बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आता, कैलकुलेशन पे काम नहीं होता। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इन 2-3 क्लासों में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कोई नंबर मेरे पास है, मान लो 2 3, ठीक है, तो इसका डीएस क्या होगा? 5 होगा। आपकी प्रैक्टिस भी इसी के साथ करवा देंगे, ठीक है। जैसे 2 4 5 6 7, तो इसका डीएस क्या होगा? 4 2 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 7 कितना हो गया? 17 7 हो गया 24। तो इसका अगर डीएस निकाले तो 4 2 6, तो इसका डीएस क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह जैसे 1 3, ये क्या है? 13। अब इनको आपस में जोड़ो तो कितना आया? 4 आया, ठीक है। तो इसका डीएस कितना आ गया? 4 आ गया। तो डीएस निकालना आप लोग सीख चुके हैं कि डीएस मतलब ये होता है कि एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना, वही क्या कहलाता है? आपका डीएस कहलाता है, ठीक है, डिजिटल सम कहलाता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डीएस आप लोग समझ गए हैं कि एक सिंगल डिजिट की एक सेकंड डिफिनेशन और एक ये होती है कि 9 से भाग करने पर क्या है? 9 से भाग करने पर
जो शेषफल बचता है उसे भी आप अंकों का योग ही कहेंगे। ठीक है, अब देखो पहली डिफिनीशन ये थी कि अंकों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना डीएस कहलाता है। दूसरी डिफिनीशन ये है कि जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो हमने दिया 23, ठीक है, अब 23 किया तो पहली डिफिनीशन क्या कहती है कि अंकों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना, तो इसका कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो पहली डिफिनीशन ये हो गई कि अंकों को जोड़ दो, एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, हमने कहा एक इसकी डिफिनीशन और हो सकती है, क्या हो सकती है कि 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे भी आप डिजिटल सम मतलब अंकों का योग कहेंगे या डिजिटल सम कहेंगे। ठीक है, कैसे, अब जैसे यही 23 है, ठीक है, 23 को हमने 9 से भाग कर दिया, किससे कर दिया 9 से भाग, ठीक है, कितना शेषफल आया 5 आया, क्योंकि 9 दून 18, 18 5 23, तो इसका डीएस कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसकी दो डिफिनीशन, दोनों के एग्जांपल भी आप लोगों ने अच्छे प्रकार से समझ गया। तो एक एक चीजों को आप समझते हुए चलिए और अपने डाउट क्लियर करते रहिए, आने वाले समय में अभी आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। ठीक है, तो अब अगली बात हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, तो अब इसका डीएस आपका 1 से लेके 9 तक हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक हो सकता है। ठीक है, कभी भी आप किसी भी संख्या को जोड़ें तो उसका जो डीएस आएगा वो 1 से 9 तक ही आएगा। ठीक है, क्या कहां तक आएगा, 1 से 9 तक ही आएगा। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी ये है कि जो 9 के गुणजों का योग हमेशा 9 ही रहता है। मतलब क्या हुआ, जो 9 के मल्टीपल हैं उनका योग, अगर उनका डिजिटल सम पूछे तो हमेशा 9 ही रहता है। कैसे रहता है, जैसे 9 इंटू 1 कितना आया 9, 9 इंटू 2 कितना आया 18, 18 का डिजिटल सम निकालिए तो क्या आया 9 आया, 9 इंटू 3 कितना आया 27, इसका डिजिटल सम निकालिए कितना आया 7 2 9। ठीक है, अब जैसे 9 गुणे 4 कितना आया 9 चौको 36, कितना आया 9 आया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि 9 के गुणजों का योग हमेशा क्या रहता है 9 ही रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि 9 के गुणजों का योग हमेशा 9 ही रहता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डीएस पढ़ा। डीएस क्या होता है, अंकों को मतलब डिजिट अंकों 9 के गुणजों का योग हमेशा क्या रहता है 9 ही रहता है। ठीक है, अभी तक हमने आपको समझा दिया कि 9 इंटू 1 क्या हो गया 9 हो गया, 9 इंटू 2 क्या हो गया 18 हो गया, तो इसका भी डीएस क्या हो गया 9 हो गया, 4 का भी डीएस 9 हो गया और 27 का भी डीएस आपका 9 हो गया। ठीक है, अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन जैसे बनाते हैं, अब कभी कभी एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन आ गया 215 गुणे 27 गुणे 62, अब इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि अगर आपके पास कोई एग्जाम में प्लान नहीं है, ठीक है, आप विदाउट प्लान गए वहां एग्जाम में, ठीक, आप विदाउट प्लान गए तो आपको ये क्वेश्चन करने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा, मैं कहता हूं चलो 1.5 मिनट लग गया। ठीक है, 1.5 मिनट लग गया। अब आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, आप ऐसे यूं मुंह उठाए और पहुंच गए, आपने जो है अपने स्किल पे काम नहीं किया। ठीक, आप गए, आप खूब पढ़ के गए परसेंटेज, खूब पढ़ के गए आप रेशियो, अब ये क्वेश्चन आ गया, अब 80 क्वेश्चन है और कितने मिनट में करने हैं 60 मिनट में करने हैं, 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं, तो एक क्वेश्चन करने के लिए लगभग मतलब मैं मान चलता हूं 40 सेकंड। ठीक है, 40 सेकंड, तो मित्र 40 सेकंड करने में अगर आप 215 गुणे 27 किए
तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तो आपका यही खा जाएगा। फिर इसका जो आंसर आएगा तो फिर उसको आप 62 से गुणा करेंगे तो लगभग 1 मिनट वो खा जाएगा, मतलब 2 से 2.5 मिनट। तो अगर आप एक क्वेश्चन में 2 से 2.5 मिनट लेते हैं तो आप 20 से 30 क्वेश्चन ही एग्जाम में क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हमें समय बचाना है। अब ऐसा तो किसी के पास ब्रह्मास्त्र नहीं है कि सीधा फेंका और आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा कोई नहीं, ना पढ़ा सकता ना ऐसा कोई सिखा सकता। हाँ, कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट हैं जिसके माध्यम से हम अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अंकों के साथ खेलना सीख लीजिए, मैथ आपको बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है, एक बोझ मान के मत पढ़िए, मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो आपका मैथ है। ठीक है, ये आपको फुल में फुल मार्क्स देता है और कम से कम समय में सॉल्व होने वाला ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग करेंगे तो हमने कहा कि जो 9 के मल्टीपल हैं उनका डिजिट डीएस हमेशा क्या होता है, 9 ही होता है। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, एबीसी में आंसर लिखा रहता है एबीसीडी में, तो इनका डीएस निकालेंगे तो जिसका डीएस 9 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी सीखेंगे, अभी तो जो है शुरुआत है, घबराइए नहीं, बहुत अच्छी प्रकार से जो है पढ़ा जाएगा। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये है। ठीक है, तो मतलब ये है कि डीएस क्या होता है और डीएस कैसे निकालते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आप सीख रहे होंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये है, एक तो हमने मल्टीपल की सीख ली कि मतलब अगर हम किसी संख्या में 9 का गुणा करते हैं तो उसका डीएस हमेशा क्या रहता है, 9 ही रहता है। ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। ठीक है, बहुत जगह काम आएगा। और दूसरा ये है, जब किसी संख्या में हम 9 को जोड़ते हैं, ठीक है, जब किसी संख्या में हम 9 को जोड़ते हैं तो 9 क्या है, 0 की तरह बिहेव करता है। मतलब जो संख्या जोड़ी जाती है वही उसका डीएस आ जाता है। कैसे आ जाता है बताते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, जब किसी संख्या में 9 को जोड़ा जाता है तो अंकों का योग हमेशा समान रहता है। तो अंकों का योग करते समय हम 9 को काट देते हैं या काटना होगा। ठीक है, नोट में ऐड करते वक्त 9 क्या करता है, 0 की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे हमने 9 में 5 जोड़ दिया तो इसको जोड़ने से क्या मिलता है, 14। ठीक है, अगर इसका डीएस निकाला तो क्या आएगा, 5 आ गया। ठीक है, अब जैसे 9 में हमने 6 जोड़ दिया तो 9 6 क्या हो गया, 15। ठीक है, तो 15 का डीएस क्या हो गया, 6 आ गया, ये देखिए। ठीक है, अगर 9 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 10 हो गया। 10 का डीएस क्या हो गया, 1 हो गया, ये देखिए। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब ऐड करते वक्त समय 9 क्या करता है, 0 की तरह बिहेव करता है। तो 9 को क्या हम कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, ऐड करते वक्त। तो अब जैसे मान लो बहुत बड़ी संख्या आ गई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1। ठीक, अब देखो इतनी बड़ी संख्या आ गई, आप कह रहे हैं कि इसका डीएस निकालिए। ठीक है, तो आप जो है देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने डीएस पढ़ा है, तो जो पढ़ लिया कहीं से, तो वो क्या करेगा, इन सबको जोड़ने लगेगा। और जो मेरा भाई है वो क्या करेगा, अभी जो मैंने जस्ट इसके पीछे बताया कि ऐड करते वक्त 9 क्या करता है, 0 की तरह बिहेव करता है। तो इन्हें जोड़ना तो है ही है। तो अब क्या करेंगे, जैसे 1 और 8 9 खत्म करिए, 9 को भी खत्म करिए। ठीक है, 7 और 2 9 को भी खत्म करिए, 5 4 9 को भी खत्म करिए और 6 3 9 को भी खत्म करिए। तो क्या बचा आपका, 1 बचा। क्या बचा आपका, 1 बचा। बताइए कितना समय बचा, बहुत समय बचा। मतलब सीखने के बाद भी बच्चा गलती करेगा। ठीक है, अब वो गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि ऐड करते वक्त 9 जो है 0 की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और एक चीज आप और याद रखेंगे कि अगर ऐड करते वक्त अगर डीएस 9 आ गया, ठीक है, तो उसको आप 9 ही लिखेंगे। ये नहीं कि जो है मतलब सर ने बताया था कि 9 जो है 0 की तरह बिहेव करता है तो आप इसको 0 लिख दें, नहीं, आप इसको 9 ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है नहीं है, तो जो आंसर आएगा वही आप लिखेंगे भाई साहब।
अगर ज्यादा संख्याएं हैं और ऐड करते वक्त जो है 9 क्या है उसको काट दो, ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है। अब अगर मान लो ऐड करते वक्त यहाँ पे एक ना होता, ठीक है, तो ये सब कट गया, तो आप जीरो नहीं लिखते भाई साहब, उसको आप क्या लिखते 9 लिखते। तो जीरो को हम 9 लिख सकते हैं, 9 को हम 0 लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या है, ऐड करते वक्त। तो जीरो कब लिखेंगे, जब 9 में संख्या जोड़नी हो, तो 9 को हटा दो, उसको 0 मान लो, और अगर उसका आंसर 9 आ गया तो 9 ही लिख दो, ठीक है। कितनी अच्छी बात है, आप लोग लगे रहिए ऐसे, ठीक, सीखते रहिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा, डीएस। डीएस क्या किसे कहते हैं, ठीक है, अंकों के योग को जो है एक सिंगल डिजिट में चेंज करना क्या कहलाता है, डीएस कहलाता है। दूसरी डिफिनीशन ये थी कि अगर किसी संख्या का जो है डीएस निकालना है तो 9 से आप भाग कर दीजिए, भाग करने पर जो शेषफल बच जाए वही आपका डीएस कहलाएगा। तीसरी चीज ये थी कि आपका 9 से अगर हम किसी संख्या का जो है मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो उसका डीएस होगा हमेशा 9 ही आएगा। चौथी चीज ये थी कि 9 में अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं तो उसका डीएस हमेशा जो जोड़ेंगे वही आएगा, ठीक। तो ये चीजें आप जो है समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम दशमलव तथा प्रतिशत पर, ठीक है, पढ़ता कैसे नहीं पढ़ता, देखिए हम डीएस तभी लगा पा रहे हैं जब उसका जो है हर एक है। कैसे, मान लो जैसे 50% है, 50% का आप डीएस निकालिए, तो आप कैसे लिखेंगे 50/100, तो इसका डीएस कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि नीचे एक ही है, ठीक है। अब जैसे 2.5 का डीएस निकालिए, हमने कहा 7, आपने कहा सर ये तो जो है 10 है, पॉइंट नीचे 1 लगाया, उसके बाद जितने डिजिट है 0 लगा दिया, तो सर इसका तो देखिए 1 और 0 को जोड़िए, क्या आ गया, 1 आ गया। अब नीचे कभी 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए इसका डीएस क्या आ गया, इसका डीएस 7 आ गया, ठीक है। तो अब जैसे ये आपके चीज, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि दशमलव तथा प्रतिशत का अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, कोई प्रभाव जो है तो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये एडिशन में डीएस का यूज कैसे करता है, डीएस यूज, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा 786 प्लस 112 कितना हो गया, 900, ठीक है। देखिए ये तो सबको आता है, कैलकुलेटर लीजिए, दो संख्या जो भी आपके मन में हो वो संख्या जोड़िए और उसका आंसर देखिए, तो आप पाएंगे जो इसका डीएस होगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो डीएस होगा वो आरएचएस साइड के बराबर। कैसे, देखिए आप कितना हुआ, ये 8 8 16 16 4 कितना हुआ, 20 हुआ है, 8 8 16 16 5 21 हुआ, ठीक, 21 हुआ, प्लस 1 8 और 6 कितना हुआ, ये 21 हो गया। 21 का डीएस क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस प्लस लगाइए, ठीक है। 5 1 6 6 2 कितना हुआ, 7, मतलब 5 1 6 6 2 8 हुआ, ठीक है। 8 3 कितना हो गया, 11, तो इसका डीएस हो गया 1, मतलब इस दोनों का डीएस क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसका भी डीएस देखिए, हमने कहा ना कि ऐड करते हो 9 जीरो, तो 9 को हटाइए, 8 3 11, 8 3 कितना होता है, 8 3 11 11, मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 8 3 11 2 हो गया। तो अरे भाई साहब इसका भी जो है कितना हुआ, 8 3 11 11 का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS और इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये दोनों का, इसका डीएस 2 है तो इसका भी डीएस 2 है। तो आपने कहा कि ये ऐड में, एडिशन में भी काम करता है। अब इसी तरह जैसे सब्ट्रैक्शन में भी एक काम करेगा। कैसे सब्ट्रैक्शन, देखिए कैसे काम करेगा, सेकंड लिखिए सब्ट्रैक्शन में काम कैसे करेगा, ठीक है। कैसे करेगा आप देखिए, 962 माइनस 151, ठीक है, 962 151 इक्वल टू 811, ठीक है। तो ये है RHS, ये है LHS,
डीएस, अभी डीएस का यूज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे तो देख लीजिए, 9 जीरो की तरह बिहेव करते हैं, 9 हटाइए, 8 1 9 हटा दीजिए, तो यहाँ क्या बचा डीएस आपका 1, यहाँ पे क्या बचा 6 2 8 माइनस, ठीक है, और 6 1 7, कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो एक जो है एलएचएस है और एक ही आरएचएस है। तो आप लोगों ने समझा कि ऐड में भी काम आता है डीएस और सब्ट्रैक्शन में भी काम आता है डीएस और मल्टीप्लिकेशन में भी देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन पहले एक छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है, कैसे 5 गुणे 6 कितना हुआ 30, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको करिए 5 गुणे 6 30, तो इसका जो है डीएस 3 ही आएगा, बड़ी संख्या देखते हैं, ठीक है। जैसे 13 गुणे 14, एक मिनट इससे देखिए आप, जैसे 35 गुणे 16 इक्वल टू क्या हो गया 560, ठीक है। 35 गुणे 16 क्या हो गया 560, हाँ। तो अब देखिए इसका डीएस कितना हुआ 8 हुआ, इसका डीएस कितना हुआ 7 हुआ, और इसका डीएस कितना हुआ देख लीजिए 6 5 11, 11 मतलब 2, इसका डीएस 2 हो गया। तो ठीक है 7 8 कितना होता है 56, 6 5 11, ठीक है, 11 का डीएस 2। तो देखिए 2 और 2, ये देखिए, तो हमने बताया कि ये जो है सब्ट्रैक्शन में भी काम आता है, एडिशन में भी काम आता है और मल्टीप्लिकेशन भी काम आता है, डिवीजन भी काम आता है। लेकिन डिवीजन को थोड़े से एक आध दो ये जो है नियम सीखने पड़ेंगे, तो अगली क्लास में सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से चीजें जो है समझे होंगे और आप जो है बढ़िया पढ़ते हैं। अब हम कुछ आए हुए डिजिटल सम की कुछ लिमिट भी होती है, ठीक है। अब लिमिट क्या होती है भाई, अब देखो अब हर एक चीज में लिमिट लगाई जाती है। अब जैसे संविधान ने हमें जो है आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया, तो भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि बस हम स्वतंत्रता है तो मतलब अब सीना चौड़ा करके हम टहलते रहे ना, उसमें भी लिमिट लगी है, इसमें भी लिमिट है, ठीक है। लिमिट क्या है, जहां पे लगभग, जैसे लगभग में कितना आंसर आएगा वहां पे जो है टीचर्स फेल हो जाएगा। अब ये मत सोचना, मान लो अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से मात्र 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अप्रॉक्स वाले होते हैं, ठीक, अप्रॉक्स वाले होते हैं, तो यहाँ पे जो है डीएस नहीं यूज होगा, ठीक है। डीएस हमने कहा था कि 50 से 60% जो है आप यूज करेंगे डीएस, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन तो लगेगा नहीं, ठीक है, जहां जहां लगेगा वो हम लगा के दिखाएंगे, और ये मोस्टली क्वेश्चन पे जो है लगता है। और जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, अगर उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में से 17 से 18 क्वेश्चन जो है हम डीएस के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। डीएस है, अभी एक आध दो कॉन्सेप्ट और निकल कर आएंगे, इसके बाद हम सीधे चैप्टर लेंगे और चैप्टर में और आपको जो है बताते रहेंगे, तो आप चीजें जो है थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे, ठीक है। तो इसकी लिमिट होती है, मतलब ये जो है जो लगभग वाला होता है तो उसमें ये क्या है यूज नहीं होगा, ठीक है। यह निकट मान के लिए वैध नहीं है, लिख लीजिए, यह निकट मान के लिए क्या है वैध नहीं है, ठीक है, वैध नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज ये आ गया कि मान लो किसी का आंसर मान लो ऋणात्मक आ गया, ठीक है, अब ऋणात्मक मान में भी यह वैध नहीं, क्या है यह वैध नहीं, ठीक है, यह वैध नहीं। अब कैसे, हाँ, लेकिन एक चीज है कि ऋणात्मक को हम जो है मान लो जैसे ऋणात्मक 1 आ गया तो उसमें हम 9 ऐड करके इसका हम आंसर क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। अब कैसे सही कर लेते हैं अब ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल एकदम सीखते रहिए, बड़ा अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा, ठीक, ठीक है। कैसे, अब देखिए, अब जैसे ये देखिए, पहले छोटा क्वेश्चन है, जैसे 23 माइनस 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 23 माइनस 16। तो अब आप कहेंगे कि जो है सर ने जो है बताया है कि अब इसमें हम डीएस लगाते हैं, तो भाई प्यारा भाई मेरा करेगा 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया, माइनस और 6 और 1 7 हो गया। अब भाई साहब इसका जो है 7 और 5 अब इसका माइनस 2, अब ले बवाल कर गया। अब भाई साहब अब हम हो गए फेल, अब ले गाली पे गाली लड़ के भगने लगे कि भाई साहब ये मास्टर एकदम चूतिया बना गया ना। अब जैसे अब क्या होगा, तो अभी हमने भाई साहब एक प्यारी सी बात बताई कि जब भी कोई आंसर ऋणात्मक मान आए तो उसमें भाई साहब 9 ऐड करके उसका हम मान क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। कितना आया 7 आया। अब 23 में से आप 16 घटाएंगे तो उसका आंसर भी यहाँ पर क्या आएगा 7 ही आएगा, ठीक।
तो ये चीज आप समझिए। जैसे एक बड़ा लेते हैं, जैसे 4372 माइनस 4328, ठीक है 4328। अब इसका क्या आएगा डीएस देखिए, 7 2 9 खत्म करिए, 4 3 7 माइनस, ठीक है 4 3 7 2 9 8, मतलब अब इसका आंसर आ गया -1। अब फिर वही जो है बवाल कटा कि अब ले फिर हम गलत हुए। हम गलत नहीं है भैया, आप अपनी सोच बदलिए। हमने बताया था आपसे कि जब भी कोई राशियों का मान आए तो उसमें 9 ऐड कर दिया जाता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8, ठीक। तो 8, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन 8 ही होगा, ठीक। 100% करके देखिए आप, ये कोई जादू नहीं है, ये मेथड है, ठीक है। और इसे आपको एग्जाम में लेकर जाना ही पड़ेगा, बिना इसके आप जो है नहीं कर सकते। अभी 2 से 3 क्वेश्चन करवाते हैं जो सीजीएल में आए हुए हैं भैया, सीजीएल, और हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी, ठीक है। तो आप लोग समझेंगे कि ये कितना काम का हमारे चीज है, ठीक। अब जो है ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आया है सीजीएल मेंस 2017 में, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन आया, तो अब यार ये जो है देखो, होने के लिए तो हो जाएगा, ठीक है, होने के लिए हो जाएगा, लेकिन बता रहे टाइम खाएगा। तो अब एग्जाम में हमें क्या करना है, टाइम बचाना है ना। अब भाई जो हम चिल्लाते रहते हैं कैलकुलेशन बहुत था, हमें आता था, हम जो है कर लेते, लेकिन जो है टाइम ना होने का हमें क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ा। अरे बाप रे बाप, इतना इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, कैसे किए, क्या किए। तो आपने जो है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पे काम ही नहीं किया। अब जो है, और हमने बताया था कि दशमलव और परसेंटेज पर जो है डीएस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो है जो उनके अंकों के योग पर डीएस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो, जैसे अब हमने कहा था कि पहले 9 जहां दिखे पहले उसको काटो, 6 3 9 7 2 9, यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, ठीक। यहाँ पे भी देखिए 8 1 9, कितना बचा 7 7 14 14 14 4 18 18 मतलब 9, प्लस यहाँ पे भी 9 खत्म करिए, 7 2 9 खत्म करिए, 5 3 8, ठीक है। तो 8 8 16, क्या है यहाँ 16 माइनस 9, ठीक है 16 माइनस 9, तो कितना बचा भाई साहब 7 बचा। तो इसका जो डीएस आया कितना आया 7 आया। अब देखते हैं, जिस भी ऑप्शन का डीएस 7 होगा वही आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। जैसे देखो इसका कितना है 1 1 2 2 3 5 5 2 7, देखिए ये देखिए मैच कर रहा है। अब आगे भी देखते हैं, ठीक है, नहीं 7 कहाँ है, हाँ 3 2 5 1 7, ठीक है 7 है। अब देखो यहाँ 4 1 5 5 3 8, तो ये गलत हो गए। अब यहां चलते हैं, 4 4 8 4 12 12 1 13 13 का मतलब 4, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 7 आ रहा है, और यहाँ बना दीजिए। तो आपका देखिए आंसर ये हो गया। मुश्किल से जो है 20 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग क्यों पढ़ेंगे, इसलिए आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया, ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है कोई एग्जाम था याद नहीं आ रहा है, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, और देख लीजिएगा, जो मेरा भाई ईमानदारी से किसी भी एग्जाम में लगा है वो जानता होगा कि ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्जी नहीं पढ़ाया जा रहा है। कोई भी एग्जाम हो, आर्मी हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, सीजीएल हो, सब में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो अब आप जो है इसको सॉल्व कर देखिए भाई। अब मैं जो है या तो फिर 44 बटा 100 गुणे 125 प्लस 75 बटा 100 गुणे 840। अब या तो मैं इतना करूं, या तो भाई आप मेरे तरीके से चलिए। मैंने क्या समझाया है आपको, ठीक है, कि परसेंटेज पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब देखिए 4 4 8 आ गया, ठीक है, गुणे ये क्या आ गया, ये भी 8 आ गया, प्लस ये क्या आ गया 7 5 12 12 की 3 गुणे 8 4 12 3, ठीक है। तो 3 3 9, हमने कहा कि ऐड करते वक्त 9 जीरो की तरह काम करता है, तो इसको हटा दीजिए, 9 हट गया। अब यहाँ 8 हटाएं, क्या है 64, ठीक है। तो 64, तो इसका डीएस क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 6 4 10 होता है, 10 का डीएस 1 होता है। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन के पास। अब जिसका डीएस 1 होगा वही आंसर होगा। कैसे, इसका हो गया 6 6 6 12 18, इसका हो गया 9, ठीक है, इसका हो गया 9, और इसका कितना हो गया
6 8 14, 14 5 19, 19 तो इसका हो गया वो नहीं 8 6 14, ठीक है 8 6 14, 14 5 19, इसका 9 तो 9 1 10, 10 मतलब 1 तो इसका डीएस क्या हो गया 1। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 685। क्या हो गया आपका 685, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा क्या 685, ठीक। तो अब देखिए कहीं ना कहीं जो है आपका आंसर मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। तो क्यों भाई साहब हम टाइम खपाएं, टाइम तो हमें बचाना है एग्जाम में ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन मैच नहीं किया, इसका ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या आ गया ये है, ठीक। आपका आंसर क्या आ गया ये आ गया, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो अब देखिए भाई मेरे तो ये औकात से परे है, ठीक है। मैं इसको छोड़ के आऊंगा अगर मेरे पास कोई मेथड नहीं है तो, ठीक है। अब आप लोग कर सकते हैं लेकिन मैं तो इसको छोड़ के आऊंगा। क्यों छोड़ के आऊंगा? क्योंकि टाइम टेकन है, क्या है टाइम बहुत ज्यादा लेगा, ठीक। तो अब ऐसा क्या है कि जो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपके पास जो मैं समझा रहा हूं आपके पास बस वही है, और ये हर एक एग्जाम में आता है मेरे भाई। आप लोग बिल्कुल मत ये सोचना कि एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी तो है ही है, लेकिन आर्मी वालों तो ये क्वेश्चन 100% आता है, यूपी पुलिस में तो आता ही आता है, मतलब हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने कहा ऐड करते हुए वक्त क्या है 9 0 की तरह काम करते हो, तो 6 3 9, यहाँ क्या बचा 5 बचा, यहाँ पे 5 4 9। अब हमने कहा कि 9 तो 9 9 ही लिखिए गुणे ये 5 4 9 1 10 1। तो अब हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, आप लोग याद करिए कि 9 के मल्टीपल 9 का हम किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो उसका डीएस हमेशा 9 ही आता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं बताए थे तो आप पीछे देख लीजिए इसी वीडियो के, समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ आ गया भैया 9, तो अब देखते हैं जिसका डीएस भाई साहब 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 9 खत्म करिए, 6 3 9 खत्म करिए, 5 4 9 खत्म करिए और 6 3 9 खत्म करिए। तो मतलब अब हमने कहा था कि जब अगर शेष अगर 0 आए तो उसे हम क्या मानते हैं 9, मतलब जो डीएस 0 आए तो उसको हम ऐड करते हुए तो 9 ही मानते हैं, ठीक है। मानते हैं कि नहीं मानते? तो इसका डीएस क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। इसका देखिए 9 9 5 4 9 6 4 10, तो ये 1 आ गया डीएस। 9 6 3 9 5 4 9 और 6 5 11, तो इसका डीएस 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया ये आ गया। तो अब ऐसे करना है, ठीक है। तो भाई अब हमने बताया ना कि अगर हम देखिए 2 प्रॉपर्टी आपको बताई थी, कैसे बताई थी कि 9 का जब हम किसी संख्या में गुणा करते हैं, ठीक है, तो उसका डीएस हमेशा 9 ही आता है। 9 को किसी संख्या में हम जोड़ते हैं तो 9 0 की तरह बिहेव करता है। जो संख्या जोड़ी जाती है वही आपका क्या आएगा डीएस आएगा, ठीक। समझ के चलिए। हाँ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो और यही एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी सीजन 2017 का आया हुआ है। तो आप सभी मित्रों से यही निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, ताकि जो है और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट साथ हम जो है आप लोगों को मैथ पढ़ाएं और आपके लिए एक बेहतर मैथ साबित हो आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। आप कोई भी दुनिया का क्या मतलब कोई भी आप जो एग्जाम दे रहे हैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट सारे काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह प्यार बनाए रहिए, शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और बता भी दीजिए कि जो है अगर कोई भी मित्र मेरा मैथ है बहुत अपने आप को वीक समझता है, कमजोर है, वो सोचता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।